नमस्ते। मान लीजिए किसी के पास एक कमाल का आइडिया है, एक ऐसा आविष्कार जो दुनिया को बदल सकता है, पर सवाल ये है कि उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। आज हम भारत में पेटेंट की दुनिया को समझेंगे। ये क्या है, कैसे काम करते हैं और किसी भी नए आइडिया को वो सुरक्षा कवच कैसे देते हैं। यही वो पहला और सबसे जरूरी सवाल है जो हर आविष्कारक के मन में आता है। इतनी मेहनत और रचनात्मकता के बाद किसी नई चीज को चोरी या कॉपी होने से बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इसका जवाब एक कानूनी प्रक्रिया में छिपा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस सुरक्षा कवच का जो आधिकारिक नाम है वो है पेटेंट। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से मिली एक गारंटी है, एक अधिकार है जो किसी के इनोवेशन को बचाता है। तो पेटेंट असल में है क्या? ये सरकार की तरफ से दिया गया एक कानूनी अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक तय समय के लिए उसके मालिक के अलावा कोई भी उस आविष्कार को उसकी इजाजत के बिना न बना सकता है, न बेच सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है। पेटेंट का मतलब है किसी के इनोवेशन पर उसका मोनोपोली राइट। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो आविष्कारकों को उनकी मेहनत का फल पाने का एक मौका देता है। भारत में पेटेंट से जुड़ा हर नियम, हर प्रक्रिया इसी कानून के तहत चलती है, द पेटेंट्स एक्ट 1970। यही वो कानून है जो पूरे सिस्टम की नींव है और यही बताता है कि क्या पेटेंट हो सकता है और क्या नहीं। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर आइडिया को पेटेंट करवाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी आविष्कार को पेटेंट के लायक होने के लिए 3 बड़ी शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। इन्हें हम कह सकते हैं पात्रता के 3 स्तंभ। ठीक है, तो ये 3 स्तंभ ही सब कुछ है। पहला है नयापन, यानी नॉवेल्टी, मतलब आविष्कार दुनिया के लिए एकदम नया होना चाहिए, पहले से पब्लिक की जानकारी में नहीं होना चाहिए। दूसरा है आविष्कारक कदम या इन्वेंटिव स्टेप। ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब है कि वो आविष्कार उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट के लिए कोई ऑब्वियस यानी जाहिर सा अगला कदम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कुर्सी बनाई तो 4 पैरों की जगह 5 पैर लगा देना शायद ऑब्वियस है, लेकिन पहियों वाली घूमने वाली कुर्सी बनाना ये एक इन्वेंटिव स्टेप है। और तीसरा औद्योगिक उपयोगिता, मतलब वो आविष्कार सिर्फ कागज पर एक थ्योरी ना हो, बल्कि उसे किसी इंडस्ट्री में बनाया या इस्तेमाल किया जा सके। इसे और साफ तौर पर समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई बिल्कुल नई तरह की मशीन, किसी बीमारी के इलाज की कोई नई दवा, या फिर कंप्यूटर पर काम करने का कोई नया प्रोसेस। ये सब इन 3 शर्तों पर खरे उतर सकते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कानून कुछ चीजों को साफ तौर पर पेटेंट की दौड़ से बाहर रखता है, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या पेटेंट हो सकता है। और ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को शानदार ढंग से दिखाती है। किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन हाँ, उस सिद्धांत का इस्तेमाल करके बनाई गई एक नई मशीन को जरूर पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट्स एक्ट की धारा 3 और 4 में ये लिस्ट दी गई है। प्रकृति में पहले से मौजूद किसी चीज की सिर्फ खोज कर लेना या गणित के फॉर्मूले ये पेटेंट नहीं हो सकते। कला या साहित्य की रचना के लिए कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं। इसी तरह हमारा पारंपरिक ज्ञान जैसे नीम या हल्दी के औषधीय गुण और परमाणु ऊर्जा से जुड़े आविष्कार भी इस लिस्ट से बाहर हैं। तो सबसे जरूरी बात, अगर कोई आविष्कार इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे पेटेंट कराने का रास्ता क्या है? चलिए अब इस विचार से अधिकार तक के सफर को समझते हैं। तो ये सफर 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला कदम है आइडिया की जांच, यानी पेटेंट सर्च। ये बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आइडिया सच में नया है भी या नहीं। इससे आगे का समय और पैसा दोनों बचता है। दूसरा कदम है आवेदन दाखिल करना। यहाँ आविष्कार की पूरी जानकारी के साथ एक आधिकारिक दावा पेश किया जाता है। इसके बाद तीसरा कदम है परीक्षण। पेटेंट ऑफिस के परीक्षक आवेदन की जांच करते हैं कि वो सभी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अगर सब सही रहा तो चौथा कदम है प्रकाशन। आवेदन को एक जर्नल में प्रकाशित किया जाता है ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। और आखिर में 5वां कदम है स्वीकृति। अगर कोई ठोस आपत्ति नहीं आती है तो पेटेंट मिल जाता है।
यहाँ एक और बात जानना जरूरी है, आवेदन करते समय 2 विकल्प होते हैं। अगर आविष्कार अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो एक अस्थायी यानी प्रोविजनल आवेदन किया जा सकता है ताकि तारीख सुरक्षित हो जाए, और जब पूरी जानकारी तैयार हो तो एक विस्तृत यानी कंप्लीट आवेदन करना होता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत की जाती है, अधिकार। एक पेटेंट मिलने के बाद असल में क्या मिलता है और कितने समय के लिए मिलता है, यही तो पेटेंट का असली मूल्य है। पेटेंट धारक को कुछ खास अधिकार मिलते हैं। वो अपने आविष्कार को बना सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसे बेच सकता है या किसी और को बनाने के लिए लाइसेंस भी दे सकता है। और सबसे जरूरी, अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पर मुकदमा करने का भी अधिकार मिलता है। और ये अधिकार कितने समय के लिए मिलते हैं? पूरे 20 साल के लिए। ये एक बहुत लंबा समय है जो किसी भी आविष्कारक को अपनी इनोवेशन को बाजार में स्थापित करने और उससे फायदा कमाने का भरपूर मौका देता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये जो 20 साल की गिनती है, ये पेटेंट मिलने की तारीख से नहीं बल्कि आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही शुरू हो जाती है। और 20 साल पूरे होने पर क्या होता है? तब वो आविष्कार पब्लिक डोमेन में चला जाता है। इसका मतलब है कि वो एक अधिकार खत्म हो जाता है और फिर कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस तकनीक का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकती है। एक तरह से ये समाज को वापस देने जैसा है। और अंत में ये सवाल हमारे सामने है। एक तरफ पेटेंट का ये 20 साल का एकाधिकार आविष्कारकों को प्रोत्साहन देता है, तो क्या दूसरी तरफ ये कभी-कभी नई खोजों की रफ्तार को धीमा भी करता है? इस सवाल का जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है।